चलिए आज हम अबीयू में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ए इनवर्स निकालना देखेंगे। ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है इसको देखेंगे। ए इनवर्स को हम कहते हैं प्रतिलोम या व्युत्क्रम भी कहा जाता है। प्रतिलोम भी कहा जाता है और व्युत्क्रम। तो क्वेश्चन में आपसे ऐसे भी कह सकता है कि प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, अबीयू का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए या अबीयू का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए या ए इनवर्स, सीधा सीधा ऐसे ही लिख देगा। तो कोई भी चीज़ लिखेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो ये क्वेश्चंस आपके कितने बार पूछे गए आप जान सकते हैं, आप अनसॉल्व में देख सकते हैं। हर एक पेपर में आया हुआ है ए इनवर्स निकालने के लिए, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। चलिए इसी को हम देखेंगे और ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए सबसे पहले ए इनवर्स निकालने के लिए आपका तरीका क्या है। ए इनवर्स बराबर फार्मूला होता है आपका, क्या होता है कि एडजॉइन ए बटे माड ऑफ ए, एडजॉइन ए माड ऑफ ए। तो एडजॉइन ए अगर आप निकाल लेते हो और माड ऑफ निकाल लेते हो तो समझ लीजिए आपका ए इनवर्स निकाला है। बाकी ठीक है, बाकी पंक्ति रूपांतरण विधि भी है इसको निकालने का, वो सबसे टफ है और आसान नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है बदलने में। तो ये सबसे आसान मेथड है निकालने का। एडजॉइन ए निकालना है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है। एडजॉइन ए माड ऑफ ए निकाल लेना, फार्मूले में रख देना, तुरंत आंसर निकाल आया। समझ में आया? चलिए देखते हैं कैसे पहले हम निकालते हैं। माड ऑफ ए निकाल लेते हैं, उसके बाद एडजॉइन ए निकाल लेते हैं। चलिए माड ऑफ निकालते हैं पहले। तो माड ऑफ निकालने के लिए सबसे ध्यान यहाँ देना है, सबसे ज़्यादा गलती कहाँ करते हैं सब लोग कि अगर हम पहले पंक्ति और स्तंभ को ले रहे हैं तो यहाँ से संख्या को भी क्या करना है, लेना है। संख्या को भी क्या करना है, लेना है। तो इस संख्या को हमने लिया, पहला प्लस दूसरा माइनस फिर प्लस, ठीक है, पहला प्लस दूसरा माइनस, इस निशान से नहीं मतलब, पहला प्लस दूसरा माइनस फिर प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, ठीक है, इस तरीके से हम लेंगे। तो 1 लिया। अब इस पंक्ति को हम, इस स्तंभ को क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे। इस स्तंभ को और इस पंक्ति को क्या लिया हमने, बंद कर लिया। अब बचा क्या, ये वाला हमारा इतना बचा, इतना हमारा बचा। तो इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 0 0 0 होगा। माइनस का फार्मूला होता है आपका 5 5 25, माइनस में ये माइनस में आएगा 25, तो एक माइनस ये 25 प्लस में लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 25 प्लस में। समझ में आया? हाँ आ गया होगा। आप दोबारा लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ये 25 बन जाए 25, क्योंकि 25 में से 0 जोड़ेंगे 25 ही होगा, गुणा कराएंगे उतना आ जाएगा। तो आपका पहला, सॉरी यहाँ तो इतना किया आपने। अब अभी तो दूसरा, अभी इसको सॉल्व नहीं करना है, अभी दूसरा भी लेना है आपको। ये माइनस, सॉरी ये प्लस, उसके बाद माइनस क्या लेना है, 3 लेना है। इसको करिए आप, इसको ले लिया तो ये वाली आपकी बंद हो जाएगी। ये वाला क्या हो जाएगा आपका बंद, ये भी आपका बंद। तो बचेगा ये वाला और ये वाला। तो लिखेंगे इसका गुणा इधर कराएंगे, 3 0 जा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका गुणा माइनस, ये प्लस हो जाएगा, कितना 5 हो जा 10, ठीक, कंपनी चल रहा है। अब चलिए -2 लेंगे, प्लस लिया था, माइनस लिया था, फिर उसके बाद प्लस लेंगे, प्लस, तो यहाँ माइनस दे दिया तो -2 ही लिखेंगे, ठीक। चलिए -2 ले लिया तो ये वाला बंद, ये वाला बंद, इसका गुणा इधर कराएंगे तो -5 3 जा 15, -15, और इसका 5 0 जा 2 0 जा 0। चलिए सॉल्व कर लीजिए इसको। तो 25 निकल आएगा, ये कितना निकल आएगा, 30 निकल आएगा, और ये कितना निकल आएगा, +30 निकल आएगा। 30 से 30 क्या हो जाएगा, कैंसिल, कितना आ जाएगा 25। क्या निकला है आपका 25, माड ऑफ ए निकला है। यहाँ लिख लीजिए कि माड ऑफ ए बराबर आपका 25 निकल गया है। ये आपको नीचे ही लगाना है, नहीं तो आप भी मिटा दो। 25 निकला है ऐसे, ठीक है, क्योंकि हम मिटाएंगे इसको, क्योंकि आगे जगह नहीं है, इसे इतने में बताना है। तो आपको कॉपी में पूरा ऐसे लगाते हुए चले जाना है, ठीक है। चले देखिए, तो माड ऑफ ए कैसे निकालेंगे हम। अब एडजॉइन ए निकालना है। एडजॉइन ए कैसे निकालेंगे देखते हैं। चलिए हम क्या करेंगे कि दूसरा अवयव बनाएंगे। क्या बनाएंगे, दूसरा अवयव बनाएंगे। एडजॉइन ए क्या होगा, दूसरे अवयव का परिवर्त, दूसरे अवयव का क्या, परिवर्त। तो दूसरा अवयव पहले बनाइए आप। A11 A12 सब निकालिए आप। निकालने के बाद दूसरा परिवर्त यहाँ लिख लीजिएगा, माड ऑफ ए बराबर 25 आया होगा, ठीक है। तो दूसरा परिवर्त क्या होगा, दूसरा परिवर्त निकालने के लिए आपको A11 चाहिए, A12 A13 इस तरीके से पूरा मान चाहिए। तो चलिए A11 हम निकालते हैं। A11 पहला ही होगा, ये पहला हमने लिया। तो यहाँ पर अंक को नहीं लेना, बस यही चीज ध्यान देना है, अंक को नहीं लेना। तो इसको लेंगे तो ये वाला पूरा बंद हो जाएगा और ये वाला बंद हो जाएगा, बचेगा हमारा ये और ये, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इधर कराएंगे, 0 0 0 और ये 5 25, प्लस क्या आ जाएगा 25। पहला प्लस होता है, क्या होता है, प्लस। तो ये आ जाएगा कितना 25, क्या आ जाएगा 25। समझ में आया होगा, ठीक है।
1 2 निकालेंगे आप, A12 जब निकालेंगे तो तीसरा लेंगे। तो यहाँ पर आप 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान देना है, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो, दूसरा अभी निकाल रहे हो, मार्ड ऑफ ही नहीं निकाल रहे हो। मार्ड ऑफ ही निकालते तो 3 लिखते आप, ठीक है। तो पहला प्लस में गया था, दूसरा क्या जाएगा, माइनस में जाएगा। तो ये वाला लेंगे, ये वाला बंद और ये वाला बंद, बचा ये वाला और ये वाला। तो इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर। नहीं समझ में आता तो ऐसे लिख लीजिएगा, -3 2 -5 और 0। अब आराम से मल्टीप्लाई कीजिए, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे कितना आएगा, -3 को 0 में गुणा कराएंगे 0 ही तो आएगा, इसका गुणा कराएंगे प्लस कितना हो जाएगा, माइनस का सूत्र होता है, और ये 5 2 10 माइनस में आएगा तो ये प्लस हो जाएगा 10। चलिए +10 आएगा, क्योंकि 0 में 10 में 0 जोड़ोगे 10 ही होगा, और ये गुणा कराओगे माइनस क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक, इस तरीके से आप आराम से कर सकते हो। A13 निकालोगे, क्या निकालोगे, A13। तो A13 जब निकालोगे तो ये -2 लोगे तो ये वाला बंद, ये वाला बंद, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। तो इसका गुणा इधर कराओगे कितना हो जाएगा, -15, ठीक है, -15। इसका गुणा इधर कराओगे कितना आ जाएगा, 0। तो कितना निकला है, -15। A31 सॉरी, A दूसरा जाओगे ना दूसरे पंक्ति में, A21 A11 3 तक हो गए, फिर A21 लिखोगे, A21 दूसरे में आओगे, ये वाला बंद, ये पूरा बंद, ये पूरा बंद, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। अगर नहीं समझ में आता, जो जो बचा लिख लो, 3 -2 और क्या बचा है, 5 और 0। अब देखो ऐसे इसको काट दो पूरा और इसको काट दो पूरा, इस वाली लाइन को। अब बचा क्या है, आपको ध्यान से देखोगे तो क्या बचा है, ये वाला बचा और ये वाला बचा। तो ऐसे आप बना के, नहीं समझ में आता एक दो क्वेश्चंस में तो आप ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। जैसे हम बता रहे हैं, कहने का मतलब ये -3 2 3 0 5 -2 -5 और 0। जैसे हमने इसको लिया तो इस वाले को बंद कर देंगे, इस वाले को बंद कर देंगे, तो बचा क्या है आपका, ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, ऐसे समझ में आया, इस तरीके से। तो गुणा कराओगे आप, ये वाला लिया है तो ये वाला बंद, इसका 0 3 माइनस आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस फिर माइनस, एक एक लाइन से। तो कितना आया, 0 और प्लस कितना हो जाएगा, 10, बराबर कितना हो जाएगा, -10। समझ में आया। ये गुणा कराएंगे, इसका गुणा कराएंगे, माइनस आएगा, फार्मूले में माइनस होता है बीच में, तो एक माइनस ये और एक माइनस इसका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। A22 क्या निकालेंगे, A22 जब निकालेंगे तो ये वाला 0 वाला लेंगे, तो ये बंद और ये बंद, ठीक है, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, फिर वही बात आ गई क्या, इसका ये चीज कट जाएगा आपका और ये चीज कट जाएगा, ठीक है, ये चीज कट गया। अब बचा क्या आपका, 1 2 और क्या बच जाएगा आपका, -2 और 0, ये बचेगा, ठीक है। गुणा करा लो आप, 0 और प्लस कितना हो जाएगा, 4, ठीक है, कितना निकल आएगा, 4 निकल आएगा। समझ में आया, ठीक है। A23 जब निकालोगे, ये वाला लोगे तो ये वाला कट जाएगा आपका और ये वाला पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या आपका, ध्यान से देखिए क्या बचेगा आपका। तो ये वाला कट गया और ये वाला कट गया आपका, 1 2 ये, ठीक है, यहाँ लिख लो 1 2 3 और 5, गुणा कराओ, 5 का नंबर कितना, 5 और माइनस कितना, 6, माइनस में कितना आएगा, 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। माइनस तो नहीं था क्वेश्चंस में, देखें एक सेकेंड, 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0, ठीक है ना। तो अब देखिए ध्यान से देखिए, हमने क्या लिया, A23 लिया, A2 वाली पंक्ति यही तो है, ये पंक्ति होता है ये स्तंभ, तो A25, ठीक है, ये वाला बंद हो जाएगा और ये वाला बंद हो जाएगा, बचेगा 1 ये और ये, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 5 1 जा 3 2 जा 6, ठीक है, 3 2 जा 6, कितना हो जाएगा, -1 + 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, +1। अब A31 देखिए दिखाई पड़ रहा है ना, A31 आप निकालिए, A31 ये लास्ट वाली में जाओगे आप तो लास्ट वाला ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, तो 5 3 जा 15 -15, ठीक है, 5 3 जा 15, ये वाला बंद हुआ था ना, ये वाला बंद हुआ था और ये 0 हो जाएगा आपका, कितना निकल आएगा, -15, क्या निकल आएगा, 15। चलिए इस वाली लाइन में देखते हैं, A32 क्या निकालेंगे,
A32 ये वाली आप बंद करोगे, अब ये वाला ये पूरा बंद, ये पूरा बंद, तो आपका क्या हो जाएगा 1 3, क्या लिखोगे 1 3 -3 और -2 और -5, तो गुणा करा दो आप, प्लस था तो माइनस आएगा, प्लस था तो क्या आएगा माइनस आएगा, गुणा कराओ -5 और प्लस कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 5 11 प्लस क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है। 3 दूनी 6 माइनस 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 प्लस माइनस आ जाएगा ना। A33 निकालो, A33 ये 0, तो 0 वाला ये वाला बंद, ये वाला बंद, तो 3 0 जा 0 और 3 3 जा 9 प्लस क्या हो जाएगा 9, ये 9 निकल आया, ठीक। अब इस तरीके से आप क्या निकालोगे, बी आपका दूसरा अवयव बन गया, बी आपका दूसरा अवयव निकल आया, तो बी आप अब दूसरे अवयव के रूप में जब लिखोगे A11 A12 A13 ऐसे लिखोगे, फार्मूला क्या होता है A11 A12 A13 ऐसे लिखोगे, A11 ये है 1 2 3 लिखते चले जाओ, ठीक। 25 -10 -15 फिर -10 4 1 और -15 और क्या हो जाएगा 11 और फिर 9, ये आपका हुआ इतना। बात समझ में आ गई, इतना निकल के आया। अब हमें निकालना एडजॉइन ए डी जे जो होगा, एडजॉइन ए जो होगा आपका वो क्या होगा, एडजॉइन ए जो होगा आपका बी का परिवर्त होगा, बी का परिवर्तक होगा। अब बी का परिवर्तक जो होगा तो यहां परिवर्तक कैसे निकालोगे, इसके स्तंभ को पंक्ति से क्या कर दोगे चेंज कर दोगे, पंक्ति को स्तंभ बना दोगे, स्तंभ को पंक्ति बना दोगे, तो 25 चेंज करना हमने आपको बताया था, ठीक है। क्या करोगे 25 लिखा, इसकी पंक्ति ये है स्तंभ ये, तो इसको इधर लिख दोगे, इसको इधर लिख दोगे, तो -10 -15 और इसको लिखोगे -10 -15, ठीक। समझ में आया, ये तो निकल के आया था, ठीक है। अब देखिए 4 लिखोगे आप, अब तो ये अब इसकी पंक्ति ये है, इसकी स्तंभ ये है, तो 11 इधर चला आएगा और 1 इधर चला आएगा, 9 ऐसे रह जाएगा, तो ये आपका एडजॉइन ए निकल आया। क्या निकल आया एडजॉइन ए, ठीक है। क्या निकल के आया एडजॉइन ए निकल आया। अब जब एडजॉइन ए निकल आया तो मार्ड ऑफ ए आपको निकालना आसान ही नहीं है, मार्ड ऑफ ए आप तो निकाल ही सकते हो ना, अब मार्ड ऑफ ए तो हो ही गया है, तो ए इनवर्स तो आप निकाल ही सकते हो, ए एडजॉइन ए बटे मार्ड ऑफ ए। तो चलिए देखिए एडजॉइन ए कितना है आपका 25 और बटे में मार्ड ऑफ ए, तो इसका मतलब 25 सबके बटे में जाएगा, तो 25/25 और ये हो जाएगा -10/25 और -15/25, ये हो जाएगा -10/25 और ये हो जाएगा +4/25, ये हो जाएगा 11/25 और ये हो जाएगा -15/25 और ये हो गया 1/25 और ये हो जाएगा 9/25। चलिए अब काट पीट दीजिए, अगर कट रहा है तो, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं है, कट रहा है ये 1 आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे आ जाएगा 1, ये हो जाएगा कितना 5 2 जा 10 और 5 निकल आएगा और 3 और ये 5 निकल आएगा, इसको लिखेंगे 2 जा और 5 निकल आएगा और ये 4/25 निकल आएगा, ये 11/25 निकल आएगा, ठीक। ये 5 3 जा 5 निकल आएगा, दिखाई पड़ रहा है ना 5 1/25 और ये निकाला 9/25, ये आपका क्या हो जाएगा ए इनवर्स निकल आया। क्या निकल आया ए इनवर्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे ए इनवर्स। देखिए सबसे आसान था, 2 सवाल आप लगाओगे पक्का आपको एकदम कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, तो बस इतना ध्यान रखना है मार्ड ऑफ में एक सब अंक को लेना है, लेकिन एडजॉइन ए जब निकालोगे A11 निकालोगे तो इस अंक को नहीं लेना है, सिर्फ जो बंद होने पर जो आएगा बचेगा उसी को हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो एडजॉइन ए फार्मूला क्या होगा आप फिर से लिख लीजिए, ए इनवर्स बराबर एडजॉइन ए बटे मार्ड ऑफ ए, ये आपका क्या होता है फार्मूला होता है। तो मार्ड ऑफ निकालिए एडजॉइन ए निकालिए, बस बिल्कुल आसान। एडजॉइन ए जो होगा, जो आप बी निकालोगे ये इसका परिवर्त होगा, इसका परिवर्तक होगा, मतलब एडजॉइन ए जो होगा इसका परिवर्तक मतलब स्तंभ ए इनवर्स, ए डैश कहते हैं ना इसको परिवर्तक को, ठीक है। ए डैश आपको निकालना पड़ेगा, ठीक।
तो ये चीज़ ध्यान। अगर नहीं भी निकालना चाहते हो, डायरेक्ट आप एडजॉइन निकालना चाहते हो, तो इनको स्तंभों के रूप में लिख लो। जो आप इस तरीके से लिखते रहते हैं पंक्ति के रूप में, तो पंक्ति नहीं स्तंभ के रूप में लिख दो, तुरंत निकल आएगा। लेकिन नहीं, ऐसा ना करिएगा, आप आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एडजॉइन है, बी का परिवर्तन निकालें। तो इस तरीके से आपका ए इनवर्स लगेगा। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और जो और भी वीडियो है हमारी उसको आप देखेंगे अच्छी तरीके से, और अच्छे तरीके से रिवीजन करेंगे, और अपने बुक के क्वेश्चंस को आप लगाएंगे। चलिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।